चलिए भाई, अभी हमने यहाँ पर बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। सारे कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरीके के क्या क्या सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं, सारी चीज़ें हमने अभी तक डिटेल में पढ़ लिया। अब नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, जो कि है कम्युनिकेशन सर्विस, जो डिटेल में आपको है। बाकी वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में फटाक से बता देता हूँ। भाई वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लंबे टाइम के लिए स्टोर करनी पड़ती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो साल के किसी एक ही पर्टिकुलर सीजन में ही उगते हैं, उनकी फार्मिंग होती है, राइट। कल्टीवेटर उसको तभी किया जाता है, बट उसका यूज़ तो हम पूरे साल करते हैं। तो अब क्या करें भाई, तो हम एक बार जो प्रोड्यूस होता है साल के एक टाइम में जब प्रोड्यूस होता है, जैसे गेहूँ पूरे साल प्रोड्यूस नहीं होता है, साल के किसी एक पर्टिकुलर महीने में ही प्रोड्यूस होता है, उसको हम साल भर के लिए कहीं पर स्टोर करके रख देते हैं। तो स्टोर कहाँ करें भाई, ताकि वो ख़राब भी ना हो, तो स्टोर हम करते हैं वेयर हाउसिंग सर्विसेज में। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया फार्मिंग का। इसके अलावा आप मान के चलो जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उनके भी बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनको भी अपना माल जब इतना बल्क में बनता है, कार्स की फैक्ट्री होती हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं उन सबको अपना माल स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं क्या चाहिए रहता है, वेयर हाउस चाहिए रहता है। तो या तो वो खुद का वेयर हाउस बनाते हैं या किसी से रेंट पे ले लेते हैं, राइट। तो ये हो गई वेयर हाउसिंग सर्विसेज। और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज क्या होती हैं भाई, इतना सा समझ लो। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज मतलब मान के चलो मैन्युफैक्चर कहाँ हो रहा है, किसी गुजरात के किसी छोटे से शहर में या गांव में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वो तो पूरे इंडिया में सप्लाई होना है, क्योंकि सेल तो पूरे इंडिया में, डिमांड है तो पूरे इंडिया में सेल होगा। तो कैसे यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचे, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, राइट। तो जो भी काम है ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुँचाने का, वो कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन। अब इतना पैसा तो नहीं होता है भाई कंपनी बस कि हर स्टेट में एक एक अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दे। इवन एक स्टेट में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल देगी तो भी स्टेट की बाकी सिटीज़ में तो उसको चाहिए ही पड़ेगा ना प्रोडक्ट का सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का काम आता है, राइट। अब हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन सर्विस के बारे में, ठीक है। एक आखिरी जो सर्विस आपकी बचती है इस चैप्टर में, वो है कम्युनिकेशन सर्विस। बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई और आपकी वेयर हाउसिंग सर्विस हो गई, ठीक है। तो भाई क्या होती है कम्युनिकेशन सर्विस, बहुत आसान शब्दों में समझ लो इसको। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई हमारी बातें किसी और से हमको कन्वे करना, राइट। अब कैसे कर सकते हैं कन्वे, अब तो भाई आपको कन्वे करने के लिए करना क्या है, मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप चालू किया, मैसेज टाइप कर दिया, या फिर मोबाइल उठाया, जो भी है नंबर डायल किया और कॉल कर लिया। सामने वाले के पास भी डेफिनेटली मोबाइल हो गई मेजर के ज़्यादातर केस में, ठीक है, और उनसे बात हो जाती है। तो आज की डेट में कम्युनिकेशन काफ़ी ईजी हो गया। ये हो गया पर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि हम फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऐसे ही जो ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होते हैं वो काफ़ी टाइम हमें रिटर्न में भी करने पड़ते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें फ़ोन पे ओरली तो कर नहीं सकते, डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी होता है ना भाई। तो हमें कहीं कहीं सिग्नेचर करके चीज़ें भेजनी पड़ती हैं, तो वो भी कम्युनिकेशन का ज़रिया है, राइट। इसके अलावा जब हम टीवी देखते हैं, टीवी भी एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन के अंडर में आ जाती हैं। लाइक टेली कम्युनिकेशन हो गया, आपके जो टीवीज़ हो गई वो हो गई, रेडियो हो गया, लेटर्स जो आप लिखते हैं, जो आप कोरियर करते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कम्युनिकेशन सर्विस के अंडर। तो ये जितनी भी सर्विस मैंने आपको अभी बताई, राइट, इसको हमने दो कैटेगरी में बांट दिया है। कितनी कैटेगरी में बांट दिया है, दो कैटेगरी में। पहली आपकी पोस्टल सर्विसेज और दूसरी आपकी टेलीकॉम सर्विसेज। पोस्टल का मतलब सिंपल से इतना समझ लो, हमारे इंडिया में जो पोस्ट ऑफिस का काम करता है, कौन करता है, मेनली जो पोस्ट ऑफिस रहता है वो रहता है गवर्नमेंट के, राइट। अभी कुछ कोरियर प्राइवेट कोरियर फैसिलिटीज़ भी चालू हो गई हैं, बट मेजरली जो पोस्टल सर्विसेज होती हैं वो हम लोग की किसकी चलती हैं, गवर्नमेंट की, राइट। और टेलीकॉम सर्विसेज क्या होती है भाई, टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं जब हम किसी से डायरेक्टली 1 to 1 या फिर कैसे भी 1 to many बातें करते हैं, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे कॉल करके, चाहे STD PCU में जाके, चाहे इंटरनेट के थ्रू, जो भी यूज़ करें वो हो गया हमारी टेलीकॉम सर्विसेज में, राइट। जब से जियो आया है तब से तो पूरा मार्केट कैसा हो गया, डिसरप्ट हो गया है, राइट। अभी कितने सारे चेंज देखने को मिले हैं अभी पिछले 4-5 साल में टेलीकॉम इंडस्ट्री में, राइट। तो और क्या क्या चीज़ें आती है टेलीकॉम में वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं पोस्टल सर्विसेज की।
कुछ मेन फीचर्स हैं यहाँ पर 6 पॉइंट लिस्ट किए हुए हैं पोस्टल सर्विसेज के। पोस्टल का सिंपल सा मतलब ये समझना, जो भी हम पार्सल करते हैं, कोरियर करते हैं, लेटर होगा या कोई प्रोडक्ट होगा, वो हमें कोरियर करना रहता है, पार्सल करना रहता है, तो यहाँ से हम एक दूसरे जगह तक जो हमारा कोरियर जाता है वो हो गई आपकी पोस्टल सर्विसेज, राइट। तो पहले तो काम पोस्ट ऑफिस का सिर्फ इतना ही था कि यहाँ से वहाँ लेटर देना, या फिर जो छोटे छोटे स्टैम्प होते हैं वो उसमें आपने कुछ लिख दिया और वो आपने पोस्ट कर दिया। बट अभी अभी पोस्ट ऑफिस ने एक नई सर्विस भी चालू की, अभी अभी मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, पहले नहीं हुआ करती थी, वो है बैंकिंग की भी सर्विसेज, राइट। तो पोस्ट ऑफिस ने भी अपने बैंक की तरह, जैसे बैंक में सेविंग अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, वैसे पोस्ट ऑफिस ने भी ये अकाउंट्स खोलना चालू कर दिया है। यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज अब पोस्ट ऑफिस भी क्या करने लगा है, देने लगा है, ठीक है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं पोस्ट ऑफिस के पोस्टल सर्विसेज के फीचर्स क्या क्या हैं। पहला, ऑल द पोस्टल सर्विसेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी भी पोस्टल सर्विसेज, जितने पोस्ट ऑफिस आप देखते हैं ना, हर सिटी में, मेरे ख्याल से आपकी भी सिटी में पोस्ट ऑफिस ज़रूर होगा। लाइक इंदौर की बात करूँ तो इंदौर में GPO है, वैसे हर सिटी में एक ना एक पोस्ट ऑफिस ज़रूर होता है, ठीक है। तो कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, पोस्टल एंड क्या बोलते हैं, टेलीग्राम मिनिस्ट्री, वो उसको पूरा मॉनिटर करती है, डिपार्टमेंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज एट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। तो भाई अगर इंडिया में पोस्ट करना है तो वो तो हो ही जाता है, बट आपको इंडिया से, इंडिया के बाहर में भी कुछ सर्विसेज मतलब पोस्ट करना है, लेटर पोस्ट करना है, कोरियर करना है, उसके लिए भी हमारा इंडिया का जो पोस्टल सर्विस है वो काम आता है, राइट। पोस्टल सर्विस एक ऐसी चीज़ है जो गांव-गांव में फैला हुआ है। हो सकता है आज गांव में बिजली ना हो, पर पोस्टल सर्विसेज ज़रूर वहाँ पर पहुँच जाती है, राइट। तो पूरे इंडिया में बहुत अच्छा, बहुत फैला हुआ नेटवर्क है हमारे पोस्टल सर्विसेज का, जो कि गवर्नमेंट रन करती है। और इंडिया के अलावा अगर बाहर भी कुछ भेजना हो तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, along with postal services nowadays various financial services are also offered by the postal department। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई वो अभी आप FD कर सकते हो, RD कर सकते हो, सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, पैसे जमा कर सकते हो, बहुत सारी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो बहुत सारी सर्विसेज भी पोस्ट ऑफिस ने यहाँ पर चालू कर दी है, राइट। तो उनके जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वहीं पर आप जाके ये सारी फैसिलिटीज़ ले सकते हो। फोर्थ, पोस्ट ऑफिस हैव ऑल्सो स्टार्टेड स्पीड पोस्ट सर्विस टू कम्पीट विथ कोरियर सर्विसेज। एक जो सेटबैक था, एक जो ड्रॉबैक था पोस्टल सर्विसेज का, वो ये था कि यार इनकी सर्विसेज बहुत सस्ती तो थी, माना, बट बहुत स्लो थी। भाई मेरे को अगर बहुत अर्जेंट में कहीं पर पार्सल पहुंचाना है तो भाई वो बोलेंगे नहीं 7 से 10 दिन तो लगेंगे ही मिनिमम, उससे कम में तो हम कर ही नहीं सकते, राइट। बट अगर आप प्राइवेट जो कोरियर सर्विसेज होती हैं, अगर आप उनको दोगे तो आपको 2 दिन की भी गारंटी देते हैं कि 2 दिन में हम आपका कोरियर वहाँ तक पहुँचा देंगे, पैसे ज़्यादा लगेंगे, राइट। तो स्पीड पोस्ट वो लोग भी करते हैं, प्राइवेट कोरियर बहुत जल्दी पहुँचा देते हैं। नॉर्मल डेज वो लेते 4 से 5 दिन, और आपको स्पीड में चाहिए तो भाई 1-2 दिन में भी वो लोग कोरियर पहुँचा देते हैं। आपको पता होगा अगर आपने कभी कोरियर फैसिलिटी यूज़ की होगी तो, राइट। उनसे कंपीट करने के लिए तो क्या किया पोस्टल सर्विस ने, अपनी स्पीड पोस्ट की सर्विस चालू की। उसमें थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं, बट कंपैरेटिवली चीज़ें और फास्ट, मतलब नॉर्मल से स्पीड में पहुंच जाती है, ठीक है। ये हो गई हमारी पोस्टल स्पीड पोस्ट की सर्विस। फिफ्थ, पोस्ट ऑफिस ऑल्सो प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन। भाई टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन अभी इतना ज़्यादा चलन में नहीं है, तो अभी कभी कभी लोगों को अगर टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट नो अभी ये इतना ज़्यादा ट्रेंड में है कि नहीं, बट पहले इसका काफ़ी यूज़ होता था। 6, पोस्टल सर्विसेज आर हाईली रिलायबल तो है भाई कि अगर आपने कहीं चीज़ें पोस्ट की हैं तो ये है कि अगर वहाँ पर पहुँच जाएगी चीज़, आपको पता पड़ जाएगा, आपको एक रिसीट मिलती है, और नहीं पहुँची तो वो चीज़ वापस आ जाएगी और आपको हैंडओवर मिल जाएगी, राइट। तो ये काफ़ी रिलायबल है, गवर्नमेंट रन है, काफ़ी सालों से चल रही है। मतलब मेरे ख्याल से 1900 से पहले भी सन में ये ब्रिटिशर्स ने ये पोस्ट ऑफिस सर्विसेज यहाँ पर इंडिया में चालू की थी, करेक्ट। तो कहने का मतलब है कि पोस्ट ऑफिस सर्विसेज हमारी गवर्नमेंट रन करती है, काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी सस्ती है, स्पीड पोस्ट की भी सर्विस है, फाइनेंशियल सर्विस भी यहाँ पर हमारी पोस्ट ऑफिस देती है, पोस्टल सर्विस देती है, ठीक है। अब क्या भाई क्या लिखा है और भी थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। द ड्रॉबैक ऑफ पोस्टल सर्विस, 2 ड्रॉबैक थे। पहला था स्लो इन स्पीड, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई स्लो था तो उसके लिए स्पीड पोस्ट तो ले आए, पर कंपैरेटिवली प्राइवेट पोस्ट आज भी बहुत जल्दी, प्राइवेट जो कोरियर हैं वो आज भी बहुत जल्दी पोस्ट कर देते हैं। दूसरा, ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर। ब्यूरोक्रेटिक मतलब भाई नेतागिरी का बहुत ज़्यादा उसमें थोड़ा, क्योंकि यार देखो गवर्नमेंट रन है तो कहीं ना कहीं उसमें नेतागिरी का थोड़ा सा क्या बोलते हैं तड़का लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें लोग पीछे हट जाते हैं, प्राइवेट को प्रेफर करते हैं।
ड्यू टू स्लो स्पीड एंड ब्यूरोक्रेटिक नेचर बिजनेसमैन रिलाई ऑन प्राइवेट पोस्टल सर्विसेज कॉल्ड कोरियर सर्विसेज। तो प्राइवेट पोस्टल सर्विसेज को क्या कहते हैं यहाँ पर, कोरियर सर्विसेज कहते हैं। तो इन दोनों के ड्रॉबैक्स के कारण वो लोग नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कोरियर सर्विसेज यूज करते हैं, क्योंकि फास्ट भी है, रिलायबल भी है। These courier services provide desk to desk service, that is they pick up parcel from the office of the sender and deliver at the office of the receiver. These are very fast and highly reliable। क्या कहा भाई, पोस्ट ऑफिस करने के लिए तो आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा ना, पोस्ट ऑफिस का आदमी तो आपके पास नहीं आएगा, आपने फ़ोन किया आ जाओ मेरा पार्सल लेके चले जाओ। बट प्राइवेट कोरियर सर्विस में ये भी होने लगा है कि आप ऑफिस में बैठे रहो, वो आपके ऑफिस में आएगा, आपका पार्सल उठाएगा और जहाँ पर आपको डिलीवर करना है वहाँ पर पहुँचा देगा, राइट। तो अभी तो बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स भी आ गए हैं इस चीज़ में कि भाई आपको इंटरसिटी डिलीवरी करनी है कोई सामान की। फॉर एग्जांपल मुंबई जैसी सिटी की मैं बात करूँ तो भाई मेरा जो घर है मेरे ऑफिस से 5 किलोमीटर दूर है और आज मैं टिफ़िन ले जाना भूल गया, तो क्या कर सकता हूँ, मैंने जो स्टार्टअप है उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड की, उसको अपना घर का एड्रेस लिखा, अपना ऑफिस का एड्रेस लिखा, वो ला के मेरे को मेरा डब्बा जो खाने का डब्बा ला के दे देगा, जो भी उसका एक चार्जेस है वो वहाँ पर चार्ज कर लेगा। इस तरह की सर्विसेज भी प्राइवेट जो एजेंसीज हैं या प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं इस चीज़ में वो लोग देते हैं। क्लियर है? चलो भाई, द वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। मैंने क्या कहा था, 2 तरह की सर्विस देता है, फाइनेंशियल फैसिलिटी और मेल सर्विस। मेल सर्विस तो मैं जब से हम जिसकी बात कर रहे हैं कि भाई पोस्ट करते हैं, लेटर पोस्ट कर सकते हैं, कोरियर फैसिलिटीज़ हैं, वो आ गए आपकी मेल सर्विस में। फाइनेंशियल फैसिलिटी जो मैं आपको बताया कि भाई आप क्या बोलते हैं, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, टाइम डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं, रिकरिंग अकाउंट खोल सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी सर्विसेज है ना, जैसे बैंक की तरह पोस्ट ऑफिस भी ऑपरेट करने लगा है। और दूसरा मेल सर्विसेज जो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि भाई नॉर्मली आप पोस्ट अपना लेटर, चिट्ठी, कोरियर जो भी आप चाहें वो डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 तरह की सर्विस है। अब हम मेल सर्विस को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि मेल सर्विस के अंडर में कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो पोस्ट ऑफिस ऑफर करता है। ठीक है, इसमें से आपके सिलेबस में कुछ ऐसी भी सर्विसेज दी गई हैं जो आउटडेटेड हैं। आउटडेटेड मतलब अब इतनी चलन में नहीं है, बट पहले काफ़ी पॉपुलर हुआ करती थी। ठीक है, पहली क्या है, यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। ये क्या होता है भाई, अगर आपने कभी देखा हो, गौर किया हो, अभी तो जब आप छोटे थे तब डेफिनेटली आपने देखा होगा, पोस्ट ऑफिस के आसपास या सिटी के किसी पर्टिकुलर एरिया में एक लाल कलर का डब्बा लगा रहता था, राइट। वो लाल कलर के डब्बे में क्या करते थे, आपको जो भी लेटर पोस्ट करना है, जैसा भी करना है, उसको एनवेलप में डाला, एड्रेस लिखा, आपका टू फ्रॉम लिखा, स्टैम्प जो आते हैं, राइट, स्टैम्प आपने देखेंगे, स्टैम्प चिपकाए और लेके उस डब्बे में डाल दिया, अब वो आपका कोरियर हो जाएगा। उसको कहते हैं यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। दिस सर्विस इज नाउ रियरली यूज्ड, वेयरएज दिस सर्विस वाज फ्रिक्वेंटली यूज्ड बिफोर कोरियर सर्विस। कोरियर सर्विस के पहले ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता था, बट इसमें कोई गारंटी नहीं होती थी कि आपका सामान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। ऑल्दो 99% तक कोरियर हो ही जाते थे, बट 1% तो फिर भी रह जाते थे ना यार। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा कम रिलायबल होता था और कोई गारंटी नहीं होती थी, क्योंकि आपको कोई रिसीट नहीं मिलती थी सामने वाले की तरफ से कि आपने वहाँ डब्बे में डाल तो दिया, बट आपको वहाँ से कोई पर्ची नहीं मिलेगी कि आपका पोस्ट हमारे पास है, अब आपको वहाँ जहाँ भी आपको पहुँचाना है रिसीवर के पास से पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, राइट। इसलिए थोड़ा सा चलन में कम आ गया है। रजिस्टर्ड पोस्ट, ये एक अपग्रेडेड वर्जन है यूपीसी का। यूपीसी मतलब अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, इसका क्या है, अपग्रेड वर्जन है। इसमें क्या होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है कि बस सेम उसी तरीके का होता है, पर डब्बे की जगह क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर स्टैंप लगाते हैं और वहाँ पर जो भी बंदा बैठा रहता है उसको दे देते हैं। वो हमें बाकायदा एक रिसीट देता है कि ये आपका हमें पार्सल या फिर आपका पोस्ट या लेटर हमें प्राप्त हो गया है, अभी सामने वाले तक पहुँच जाएगा और आपको पता भी पड़ जाएगा। तो एक अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हो, अपग्रेड आ गया है वो, उसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट। सेंडर affixes more postal stamps on envelope and delivers at the counter of post office। पोस्ट ऑफिस काउंटर पे डिलीवर किया एंड ऑब्टेन रिसीट, रिसीट मिल जाती है। देन द पोस्टल अथॉरिटीज विल डिलीवर दैट पार्सल और लेटर टू एड्रेसेस ओनली, वेयर एज लेटर सेंड अंडर यूपीसी मे रीच एड्रेसेस और मे नॉट। पहुंचेगा तो पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो कुछ जिम्मेदारी नहीं है, राइट। तो ये हो गया यूपीसी और रजिस्टर्ड पोस्ट। ठीक है, अब बात आती है थर्ड है भाई आपका पार्सल पोस्ट। पार्सल का सिंपल सा मतलब है, उस केस में हम लेटर की बात कर रहे थे, अब यह पार्सल जो है, पार्सल हो गया आपका, अगर आपको कुछ सामान भेजना हो तो आज के डेट में आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते होगे, तो वो क्या आता है आपके पास, जो सामान आता है वो पार्सल कहलाता है।
तो ये हो गई पार्सल पोस्ट। इट इज़ अ सर्विस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर सेंडिंग पार्सल्स थ्रू द पोस्ट अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ सेंडिंग द पार्सल। सबसे सस्ता है, डेफिनेटली सबसे सस्ता है। बाकी प्राइवेट कोरियर्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, मतलब आधे रेट हैं जो हमारे गवर्नमेंट के पोस्टल सर्विस है। तो आप यहाँ का पार्सल पोस्ट यूज़ कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया कि भाई स्पीड पोस्ट एक ऐसी सर्विस है जो अगर आपको कोई चीज़ स्पीड में भिजवानी है, नॉर्मल डेज में तो भाई आपका चार्ज कम लगेगा, पर 10 दिन 8 दिन जो भी लगते हैं वो लगेंगे। स्पीड पोस्ट में थोड़ा सा स्पीडी आपका मेल, लेटर, डॉक्यूमेंट जो भी है वो आपका पहुँचा दिया जाता है। द चार्जेस ऑफ स्पीड पोस्ट आर हायर देन ऑर्डिनरी मेल। डेफिनेटली भाई स्पीड पोस्ट अगर चाहिए तो थोड़ा पैसे तो ज़्यादा देने ही पड़ेंगे। चलो भाई दो और हैं, क्या है? कोरियर सर्विसेज। कोरियर सर्विसेज ऐसा हमने डिस्कस कर लिया कि भाई जो प्राइवेट पोस्टल सर्विसेज होती है ना उसको हम कहते हैं कोरियर सर्विसेज। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो डिलीवरी का काम करते हैं उनको हम कह देते हैं कोरियर सर्विसेज। Courier services is provided by private post office for providing desk to desk services. They are faster and more reliable. This service is comparatively cheaper than services provided by post office. राइट कह रहे हैं चीपर है, बट इतना चीपर होता नहीं है। बट हाँ फिर भी कुछ कुछ केसेस में हो सकता है स्पीड पोस्ट ज़्यादा ले रहा हो, ये कम ले रहे हो, तो टोटली डिपेंड ऑन केस टू केस बेसिस, राइट। तो कोरियर सर्विसेज क्या हो गया? कोरियर सर्विस मतलब कि आपके घर पे आएंगे, सामान लेंगे, अगर आपको फैसिलिटी वैसी चाहिए, या फिर आप कोरियर ऑफिस में जाके भी कोई भी कोरियर कर सकते हैं, ठीक है। अदर सर्विसेज, अपार्ट फ्रॉम दीज मैनी अदर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस सच एज इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, और सेकेंड है ई बिल पोस्ट फैसिलिटी, ठीक है। तो ये फैसिलिटी जो हमने फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ की बात की वो भी यहाँ पर हमें मिल जाती है पोस्ट ऑफिस में। क्लियर है? इतनी 6 सर्विसेज है मेल सर्विस की। तो कुल मिला के इतना समझ लो, जो पोस्ट ऑफिस है उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया था। एक हो गई मेल सर्विस, एक हो गई हमारी कौन सी सर्विस? फाइनेंशियल सर्विस। तो फाइनेंशियल सर्विस की तो हमने बात कर ली कि भाई बैंक जैसी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और मेल सर्विस में ये 6 चीज़ें हम लोग को मिल जाती हैं। क्लियर है? यहाँ पर हो गया पोस्टल सर्विस खत्म। अब हमारा जो कम्युनिकेशन सर्विस था उसका पहला पार्ट था पोस्टल सर्विस, दूसरा पार्ट कौन सा था? टेलीकॉम सर्विस। पोस्टल सर्विस खत्म किया, अब आते हैं हम टेलीकॉम सर्विस पे, ठीक है। टेलीकॉम सर्विस क्या होती है एक बार यहाँ पर फटाक से हम लोग रीड कर लेते, बहुत आसान है। Telecom services are the backbone of every business activity. In the absence of telecom services, every business activity will remain as a dream only. There are lots of development and convergence of telecom, IT, electronics and media industry worldwide. कहने का मतलब क्या है भाई, आपको भी इतना समझ में तो आवता होगा कि आज की डेट में टेलीकॉम की कितनी अहमियत है, सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं बिजनेस में भी। क्योंकि भाई आज आप दिन में अगर अपना कॉल लॉग चेक करोगे तो दिन में कम से कम नहीं तो 10-12 लोगों को तो कॉल करते ही होगे। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो सबसे इंटरकनेक्टेड रहने के लिए आपको टेलीकॉम सर्विसेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो अभी वैसे वर्क फ्रॉम होम चला, तो सारे काम इसी के दम पे चल रहे थे। जब लॉकडाउन लग गया 2020 में भाई, तो सारे काम टेलीकॉम सर्विस के बदौलत चल रहे थे जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना तो बिल्कुल सही बात है आधे काम ऐसे ही ठप हो जाएंगे, राइट। चलिए नीचे पैराग्राफ क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इतना ही ज़रूरी हो गया कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके लिए फ्रेमवर्क बनाने पड़े, पॉलिसी बनानी पड़ी, रिफॉर्म्स आने पड़े, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड टेलीकॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क 1999 एंड ब्रॉडबैंड पॉलिसी 2004 टू रियलाइज द ड्रीम एंड इंडियाज विजन ऑफ बिकमिंग IT सुपर पावर बाय द ईयर 2025। तो 2025 तक हमारे इंडिया का सपना है कि हम IT सुपर पावर बन जाए, यानी कि IT में काफ़ी अच्छा हम लोग कर लें टेक्नोलॉजिकल पार्ट में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्या क्या सर्विसेज हमें मिलती हैं टेलीकॉम सर्विस के अंडर में, क्या क्या सर्विसेज आती हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहली है सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज। सेल्यूलर मोबाइल सर्विस को कुल मिला के इतना समझ सकते हो, जो भी टेलीफोन सर्विसेज होती हैं या फिर जो हम मोबाइल से बात करते हैं, जो मार्केट में PCO STD लगे रहते हैं, वो सारी जो भी सर्विसेज हमें मिलती हैं, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, यहाँ से फ़ोन किया या उसने फ़ोन किया तो आप यहाँ से बोलते हो, वो वहाँ से बोलते हैं, आपको आवाज़ आ जाती है, सुनाई दे जाता है। दैट इज सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज, ठीक है। आपके मोबाइल फ़ोन हो गया, घर पे लैंडलाइन लगा है, बाज़ार में PCO लगा है, जो भी ये फैसिलिटी होती हैं वो गई आपकी सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज, ठीक है। रेडियो पेजिंग सर्विसेज। रेडियो पेजिंग सर्विसेज का मतलब समझ सकते हो भाई, ये मोबाइल होता है, जो भी हम रेडियो के थ्रू सुनते हैं ना, वो हो गए आपके रेडियो पेजिंग सर्विसेज। अब भाई कार में बैठे हो, कहीं भी जा रहे हो, कभी कभी तो भाई जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर भी रेडियो के सिग्नल्स आ जाते हैं, राइट। तो ये हो गए आपकी रेडियो पेजिंग सर्विसेज। इसके अलावा आप ये भी मान के चलो कि एक पेजर आता था। पेजर मतलब क्या कहते हैं, जिससे पहले, जैसे अभी हमारे पास मोबाइल आने लगा ना, पहले मोबाइल तो नहीं हुआ करता था, पहले हुआ करता था पेजर।
पेजर में क्या होता था कि भाई मुझे सामने वाले को कुछ मैसेज देना है तो मैं रिकॉर्ड करके भेजता था वहाँ पर, उसके पास उसके पेजर में वो पहुँच जाता था। इसके अलावा मैं अल्फ़ा न्यूमेरिक या फिर न्यूमेरिक मैसेजेस भी लिख के भेज सकता था, लाइक टेक्स्ट मैसेज जैसे हम करते हैं ना आज मोबाइल में वैसे। तो उसको भी वो भी रेडियो के थ्रू काम होता था, उसको भी हम कहते हैं पेजिंग सर्विसेज। ये आज की डेट में आउटडेटेड हो गया है, इतना चलन में नहीं आता है, ठीक है। तो दो सर्विसेज कौन सी हो गई, पहली हो गई हमारी सेल्युलर मोबाइल सर्विस, जो हम मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं, पीसीओ पे बात करते हैं, वो सारा आगे सेल्युलर मोबाइल सर्विस में। और रेडियो पेजिंग सर्विस मैंने आपको बता ही दिया है। फिक्स लाइन सर्विस, फिक्स लाइन सर्विस क्या होती है भाई, दीज आर प्राइमरीली कनेक्टेड थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल्स लेड अक्रॉस द कंट्री। पूरी कंट्री में फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगी हुई है। तो आप मान के चलो जो ब्रॉडबैंड फैसिलिटी होती है, ठीक है, वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। ब्रॉडबैंड के साथ आपको पता होगा एक टेलीफोन का डब्बा फ्री में दे देते हैं ये लोग, डब्बा तो आपको रखना पड़ता है बट आप उसमें टेलीफोन की फ्री सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। एयरटेल, जियो अभी सब आने लगे हैं ये सब, राइट। तो फाइबर ऑप्टिक केबल से आप अपने लैंडलाइन को भी कनेक्ट कर सकते हो, और फाइबर ऑप्टिक केबल से अगर ब्रॉडबैंड फैसिलिटी चाहिए ना तो ब्रॉडबैंड का भी यहाँ पर आप बढ़िया यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिक्स लाइन सर्विसेज मतलब जो केबल लाइन डाली है, कौन सी केबल लाइन, फाइबर ऑप्टिक केबल्स। पूरे इंडिया में क्या बिछा दी, हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा दी है पूरे इंडिया में। मतलब शायद रूरल्स में अभी इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होगी बट अर्बन्स में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी आ गई है, जिससे हम ब्रॉडबैंड का मतलब इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे घर में लैंडलाइन हुआ करता था पहले, तो उसका भी यूज़ इसी से होता था। तो ये हो गई हमारी फिक्स लाइन सर्विस। फिक्स लाइन मतलब फिक्स रहेगी। अब मॉडेम को तो यहाँ से वहाँ ले जा नहीं सकते हो ना, या केबल जो लैंडलाइन लगा है उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो कौन सी है ये, फिक्स लाइन सर्विस। फोर्थ कौन सी है, केबल सर्विस। बेहद आसान है, आपको पता होगा। अभी तो भाई आप लोग सब समझदार हो गए हो। अभी क्या चलने लगा, अभी सारे D2H का ज़माना है। D2H मतलब डायरेक्ट टू होम, अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले क्या हुआ करता था, लोकल केबल्स चलते थे। जब ये डिश टीवी या फिर ये टाटा स्काई ये सब नहीं हुआ करता था, तो पहले क्या होता था, लोकल केबल चलते थे कि भाई मेरे एक पर्टिकुलर सिटी में, जैसे इंदौर है, भोपाल है, तो हमारा सिटी लेवल का एक लोकल केबल चैनल होता था जिसको पास राइट होता था एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। जैसे मैंने बोला कि भोपाल एरिया के लिए इसके पास राइट है कि आप पूरे भोपाल एरिया में अपनी केबल बिछा लो और सबको जो टीवी वाली फैसिलिटी है वो दे सकते हो, राइट। तो अब तो क्या हो गया, एक एंटी वो पूरा केबल बिछानी पड़ती थी उसे केबल सर्विसेज में, तो हम केबल सर्विस बोलते थे उसको, राइट। क्योंकि उसे अब तो क्या हो गया है, सिर्फ हमारे ऊपर एक एंटीना लगवाया, डिश टीवी का, एयरटेल का, जिसका भी आपको लगवाना है, और घर पे टीवी से कनेक्ट कर दिया अपने सेट टॉप बॉक्स से और आपका काम हो गया। पहले सेट टॉप बॉक्स तो हुआ नहीं करता था, पहले डायरेक्टली केबल आती थी और केबल आपके टीवी में लग जाती थी, राइट। तो वो केबल सर्विसेज की यहाँ पर बात कर रहे हैं। These are linkage and fixed services within licensed area, मतलब मेरा पास भोपाल का लाइसेंस है तो मैं भोपाल में ही ऑपरेट कर सकता हूँ। ऑफ ऑपरेशन टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट सर्विसेज, क्या काम, एंटरटेनमेंट सर्विस, जो टीवी की सर्विसेज है वो यहाँ पर मिल जाती थी। आई होप फिक्स लाइन सर्विसेज मतलब मोबाइल ब्रॉडबैंड की सर्विस हो गई। केबल सर्विस समझ में आ गई होंगी, जो आपकी टीवी में पहले हुआ करती थी, अभी बहुत कम पॉपुलर है, अभी भी फिर भी काफ़ी सिटीज़ में मिल जाती है लोकल केबल्स, राइट। VSAT सर्विसेज, वेरी स्मार्ट एपर्चर टर्मिनल, याद कर लेना इसका फुल फॉर्म क्या है VSAT का, वेरी स्मार्ट एपर्चर टर्मिनल। ये क्या होता है भाई, जब हम डिश टीवी लगवाते हैं ना, या फिर ये जो अब नए D2H लगने लगे, तो हमारे घर के ऊपर छतरी लग जाती है, राइट। आपने कभी देखा होगा कहीं कोई ऑफिस के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी छतरी होती है, राइट। तो क्या वो डिश टीवी की छतरी होती है, नहीं, वो डिश टीवी की छतरी नहीं है भाई, वो होती है कि सैटेलाइट से उनका कनेक्टेड रहता है ताकि वो कम्युनिकेशन कर पाए सैटेलाइट के थ्रू, राइट। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सर्विस होती है, काफ़ी रिलायबल होती है, और इससे क्या, इसके थ्रू आप ना रूरल एरियाज़ में भी बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। अगर आपको पता हो जो रेडियो स्टेशंस होते हैं उनमें ऊपर भी बहुत बड़ी छतरी लगी रहती है, तभी रूरल एरिया तक जहाँ पर नेटवर्क आसानी से नहीं मिलते वहाँ पर ये VSAT की सर्विसेज बहुत अच्छी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो क्या भाई VSAT एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस है जो सैटेलाइट से कनेक्टेड है और उसका यूज़ करके हम कम्युनिकेशन करते हैं। It offers businesses and government agencies a highly flexible and reliable communication solution in urban as well as rural areas। तो भाई अर्बन में तो काम आती है और रूरल में भी ये सर्विसेज पहुंच जाती है, इसके नेटवर्क पहुंच जाते हैं, तो हम इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब कम्युनिकेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, आपके ऊपर है। कम्युनिकेशन हो सकता है कि भाई मुझे फ़ोन की कम्युनिकेशन की हो गई बात, या रेडियो की हो गई, या मेरा एक छोटा सा ऑफिस वहाँ पर डला हुआ है सेटअप, तो उसके लिए चाहिए, तो आप किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन इसको यूज़ करके कर सकते हो, VSAT को यूज़ करके, ठीक है। VSAT offers reliable and uninterrupted service. It can be used to provide newspaper online, market rates, tele-education, even in most remote areas of our country। तो बहुत रिमोट एरिया है ना, जो एकदम दूर दराज के एरिया है जहाँ पर
मोबाइल में नेटवर्क भी सही से नहीं आते हैं, वहाँ पर भी ये वीसेट की सर्विस हमें काम में आ जाती है। क्लियर है वीसेट, राइट। D2H सर्विस हम सबको ही पता है कि भाई पहले केबल सर्विस होती थी, अब D2H आ गई। घर में एक छोटी सी छतरी लगवाओ छत पे और आपके बढ़िया टीवी में जो भी आपको देखना है आप देख सकते हो, ठीक है। इट इज़ अ डायरेक्ट सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेल्युलर कंपनी। सेल्युलर कंपनीज मतलब भाई अब तो जियो भी देने लगा है, एयरटेल भी देने लगा है, वीडियोकॉन D2H आया तो वीडियोकॉन की भी पहले सिम हुआ करती थी, अब बंद हो गई। तो ये लोग भी अपनी सर्विसेज D2H की देते हैं। To receive this service, one needs a small dish antenna and a set-top box. Dish antenna छत पे लगाया, set-top box लिया और टीवी से कनेक्ट कर दिया। These services are provided by DTH service provider and consist of a bouquet of multiple channels. तो आपको पता ही है उनके अलग अलग जो भी प्लान्स होते हैं वो हम प्लान आप ले सकते हो। These channel can be viewed ऑन टेलीविजन विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन केबल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। तो केबल में तो भाई कहीं उनका केबल की लाइन कट गई, बारिश आई तो निपट गए, तो कुछ ना कुछ दिक्कत आती थी। अब उन पे हमारी डिपेंडेंसी पूरी खत्म हो गई। हमारा डायरेक्टली क्या होता है, सैटेलाइट से कनेक्टेड रहता है। ये D2H भी सैटेलाइट से कनेक्टेड रहता है लाइक वीसेट, बट वीसेट इज मेनली यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पज, जो दूर दराज में भी बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ये हो गई भाई टेलीकॉम सर्विसेज की बात, और यहाँ पर होता है हमारे चैप्टर का दी एंड, राइट। तो यहाँ पर हमने बैंकिंग की बात कर ली इस चैप्टर में, इंश्योरेंस की बात कर ली, कम्युनिकेशन सर्विस की बात कर ली, और वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन भी मैंने आपको समझा दिया, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, इस पूरे चैप्टर का ये सार है कि बिजनेस में दो चीज़ें बिकती हैं, एक होती है गुड्स और एक होती है सर्विस। गुड्स की हमने बात कर ली, बहुत सारे तरीके के गुड्स होते हैं। सर्विस में मेजरली बहुत सारी सर्विस होती हैं, पर मेजरली अगर हम कैटेगराइज करें तो ये 5 सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे इकोनॉमी के लिए: बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग। इसके अलावा बहुत सारी सर्विस है, राइट। तो वो जैसे हमने कहा कि भाई कोई हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आया, कोई होटल में रुकने आया, वो भी सर्विस है। किसने हमारा टूर पैकेज लिया घूमने के लिए, वो भी सर्विस है, राइट। तो बहुत सारी तरीके की सर्विस होती हैं और भी, बट मेजरली ये 5 सर्विस हमें समझनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज खत्म होता है। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।